आज हम बहुपद में ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें एक बहुपद दिया हुआ होगा, उसमें हम क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि दिया हुआ दूसरा बहुपद हमको प्राप्त हो जाए। इस तरह के प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है कि x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 में क्या जोड़ें कि योगफल x की घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि माना कि दिए गए बहुपद में px जोड़ते हैं तब अब ये हमारा बहुपद है, इसमें हम px जोड़ रहे हैं तो हमको ये प्राप्त होगा। तो जैसा प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार हम लिखते हैं x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 में हम px जोड़ रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 ऋण x धन 4। तो इसे हल करके हमको px निकालना है तो हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। जो भी px का बहुपद प्राप्त होगा हमको, वह बहुपद हम इसमें जोड़ेंगे तो हमको यह उत्तर प्राप्त होगा। तो इसको हल करते हैं तो px को हम इसी तरफ रहने देते हैं और बाकी बहुपद को हम दाहिने साइड ले जाते हैं। x की घात 2 ऋण x धन 4 पूरे बहुपद को लिखते हैं x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6। अब इसे हल करेंगे तो हमको px प्राप्त हो जाएगा। तो हम कोष्टक खोल लेते हैं x की घात 2 ऋण x धन 4 ऋण x की घात 3 ऋण और ऋण गुणा होकर धन हो गया 3x की घात 2 और ये धन और ऋण गुणा होगा तो ऋण आएगा 6। अब यहाँ पे देखिए x की घात 3 सबसे बड़ी है, यहाँ पे और कोई पद है क्या? नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद इससे छोटे पद देखें तो x की घात 2 यहाँ पे है और x की घात 2 यहाँ पे। यहाँ पे धन 3x की घात 2 है और यहाँ पे धन x की घात 2 है। ये जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा 4x की घात 2। इसी तरीके से देखें तो x की घात 1 वाला और कोई पद नहीं है, हम इसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए संख्या वाला तो यहाँ पे धन 4 है और यहाँ पे ऋण 6 है तो हमको मिल जाएगा ऋण 2। इस प्रकार से हमने देखा कि दिए गए बहुपद में हम px जोड़ते हैं तो हमको x की घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त होगा। तो px का मान निकालना था। तो जैसा प्रश्न किया कहा है उस तरह से हमने हल किया तो हमको px का जो मान मिला है ऋण x की घात 3 धन 4x की घात 2 ऋण x ऋण 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार से है कि एक बहुपद दिया हुआ है और उसमें हम क्या घटाएं। इससे पहले हमने देखा था क्या जोड़ें और यहाँ पे हमको क्या करना है क्या घटाएं कि जो अंतर है वो y की घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हम हल करते हैं इसे भी। यहाँ भी मान लेते हैं क्योंकि ये पूरा बहुपद y के पद में दिया है इसलिए हम इसे यहाँ पर मानेंगे कि माना कि py बहुपद घटाते हैं तब हमें प्रश्न के अनुसार हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 3 ऋण 3 y की घात 2 धन y धन 2 ऋण py बराबर y की घात 3 धन 2y धन 1।
यहाँ पे देखिए प्रश्न हमको कह रहा था कि दिया हुआ बहुपद y की घात 3 ऋण 3 y की घात 2 धन y धन 2 में क्या घटना है। तो जो चीज हमको निकालना है उसको हमने मान लिया, क्योंकि बहुपद हमारा y के रूप में दिया है इसलिए यहाँ पे हमने इसे py माना है। तो py को घटाएंगे तो हमको मिलेगा y की घात 3 धन 2y धन 1। तो इसको हल करके हमको py का मान निकालना है। क्योंकि यहाँ पे py ऋणात्मक है तो इसको हम दाहिने साइड ले जाते हैं, दाहिने वाले को बाएं साइड लाते हैं। तो हमको मिलेगा py बराबर y की घात 3 ऋण 3 y की घात 2 धन y धन 2। इसको हम बाएं तरफ ला आए हैं तो ऋण y की घात 3 ऋण 2y ऋण 1 चिन्ह पूरा बदल गया है क्योंकि हमने पक्षांतर किया है। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए y की घात 3 है, यहाँ ऋण y की घात 3 है, ये वाला पद पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद देखिए ऋण 3 y की घात 2 यहाँ पे है और कोई भी पद नहीं है, हम उसे पूरा वैसे ही लिखेंगे ऋण 3 y की घात 2। यहाँ पे देखिए आगे धन y है और यहाँ पे ऋण 2y है तो ये घट जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ पे ऋण y। आगे धन 2 है और यहाँ पे ऋण 1 है तो 2 में से 1 घट जाएगा, हमको मिल जाएगा 1। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो py है वो आ गया ऋण 3y की घात 2 ऋण y धन 1। इस प्रकार से हमने इस बहुपद के प्रश्नों को देखा जिसमें हमने बहुपद में कुछ जोड़कर निकालना था, कहीं पे घटाकर निकालना।